अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अज़ीज़ाने गिरामी, देवबंद से जनाब अब्दुल कादिर साहब ने रोज़े से मुताल्लिक़ ये मसला दरियाफ़्त किया है, किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़े के हालत में जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। यहाँ उन चीज़ों की एक फ़हरिस्त दी जा रही है। रोज़े की हालत में आँखों में दवाई या सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे दवाई और सुरमे का असर हलक में महसूस होने लगे। रोज़े की हालत में मज़ी निकलने से रोज़े में कोई खलल नहीं होता है, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। हर तरह के इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। खा ताकत का इंजेक्शन लगवाया जाए, ग्लूकोज चढ़वाया जाए, खून चढ़वाया जाए, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। ताहम ज़रूरत के बग़ैर इन चीज़ों से गुरेज़ किया जाए, इसलिए कि रोज़े की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाना, ग्लूकोज चढ़वाना, ये रोज़े की मसलहत के ख़िलाफ़ है। फूल और खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि ये इत्र की खुशबू, फूल की खुशबू मुअत्तर हवा है और मुअत्तर हवा के अंदर दाखिल होने से रोज़े में कोई खलल वाक़ई नहीं होता है। टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। हलक में बिला इख्तियार धुआं जाने से, गर्दो गुबार दाखिल होने से, मक्खी और मच्छर के चले जाने से भी रोज़े में कोई खलल वाक़ई नहीं होता है। कान में बिला क़स्द पानी दाखिल हो जाने से भी रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। खुद ब खुद क़ै हो जाने से रोज़े में कोई फसाद वाक़ई नहीं होता। ख़ाह मुँह भर के क़ै हुई हो, फिर भी रोज़ा बदस्तूर रहता है। सोते हुए एहतलाम हो जाने से भी रोज़े में कोई फसाद वाक़ई नहीं होता। दांतों में से निकलने वाले खून से भी रोज़े में कोई बिगाड़ नहीं आता। अगर दांतों से निकलने वाला खून हलक में दाखिल ना हो, जिस्म और सर पर तेल की मालिश करने से भी रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। ऑक्सीजन लेने की वजह से भी रोज़े में कोई खलल वाक़ई नहीं होता, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई दवाई ना हो। रोज़े की हालत में गुर्दे की धुलाई से भी रोज़े में कोई फसाद नहीं आता है, रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। होम्योपैथिक दवाई सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मैदे के टेस्ट के लिए हलक में नलकी डालने से भी रोज़े में कोई खलल वाक़ई नहीं होता।
अगर नलकी पर कोई दवाई न लगाई गई हो। पसीने और आंसू के एक दो कतरे बिला इख्तियार अगर हलक में दाखिल हो जाए तो ये रोज़े के लिए मुज़िर नहीं है। कान का मैल निकालने से भी रोज़े में कोई फसाद नहीं आता है। बदन पर विक्स मलने का भी यही हुक्म है कि रोज़ा बदस्तूर बाकी रहता है। बदनज़री की वजह से इंजाल हो जाने से भी रोज़ा फासिद नहीं होता। मर्द की शर्मगाह में नलकी डालकर पेशाब निकालने से भी रोज़े में कोई फसाद नहीं आता है। औरत की शर्मगाह में खुश्क नलकी डालकर पेशाब निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है अगर नलकी हुक्ने की जगह से आगे न पहुंची हो। डाढ़ निकलवाने से या दांत निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है अगर दांतों से और दाढ़ों से बहने वाला खून हलक में न उतरे। औरत की तस्वीर देखने से इंजाल हो जाए, इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता। बीवी से सोहबत के तसव्वुर से इंजाल हो जाए, फिर भी रोज़ा नहीं टूटता। मर्द की शर्मगाह के सुराख में दवा डालने से भी रोज़ा अला हाली ही बाकी रहता है। ऑपरेशन कराने की वजह से भी रोज़े में कोई फसाद नहीं होता, इसलिए कि ऑपरेशन कराने में पेट और हलक के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। इन चीज़ों के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।